एक पुरानी घर जो मशहूर है अपने अंदर के रहस्यमय कहानियों और डरावनी अफसानों से। इस घर के नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लोग इस घर के आस-पास से भी जाने में डर जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका में स्थित तापोनानी हाउस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इसी घर के रहस्यमय कहानियों और डरावनी अफसानों के बारे में जानने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घर में जो इसे इतनी रहस्यमय और डरावनी बनाती है। तो चलो बिना देरी करके इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ढाका, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की कैपिटल सिटी है। ये सिटी बहुत ही सुंदर है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन इसी शहर के बीच एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो बहुत ही खौफनाक है। ये कहानी शुरू होती है एक वीरान पड़ा हुआ घर के अराउंड जिसका नाम है तापोनानी हाउस। लोगों का कहना है कि इस घर में बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होती है। यहाँ पर कभी कभी एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और कई लोगों का ये भी तो कहना है कि लोग यहाँ पर इस घर के गार्डन में एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देखा है और खिड़कियों से झांकते हुए भी देखा है। ये कहानी तब से ज़्यादा भयानक हो जाती है जब से यहाँ पर एक परिवार रहने आता है। इस परिवार में 3 लोग थे, राहुल, उसकी बीवी और उनकी एक बेटी नीता। कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल चलता है कि एक दिन वो सब नोटिस करता है कि इस घर में कुछ ज़्यादा ही ठंड सा माहौल फील होता है, जबकि तब गर्मी की सीज़न चल रही थी। पहले तो ये सब इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन एक दिन एक ऐसा घटना घटती है जिसके बाद से ये लोग इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। असल में हुआ क्या था मैं तुम लोगों को बताता हूँ। उनकी जो बेटी थी वो एक रात अचानक बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। उन लोगों की आँख खुल जाती है और वो लोग अपने बेटी के पास दौड़ के चले जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई। जवाब में उनकी बेटी जो बोला था वो बहुत ही खौफनाक था। उनकी बेटी बोलती है कि मैं जब सो रही थी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई छोटी बच्ची मेरे बगल में बैठ के रो रही है। जब वो आँख खोल के देखती है, सच में वहाँ पर कोई छोटी सी बच्ची बैठ के रो रही थी। ये देखकर उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और चिल्लाई थी और ये भी बोलता है कि वो छोटी बच्ची अभी भी इस कमरे में आपके पीछे खड़ी है। जब वो दोनों पीछे घूम के देखते हैं, सच में वहाँ पर कोई छोटी बच्ची खड़ी थी और ये देखकर वो लोग जैसे तैसे उस घर से बाहर निकल गए और कभी भी उस घर में दोबारा नहीं गए। असल में ये छोटी बच्ची कौन थी, इसके बारे में जानने के लिए हमें इस घर के पीछे की कहानी को जानना पड़ेगा। बहुत साल पहले जब बांग्लादेश में ब्रिटिश की राज चल रही थी, उस समय पर एक अमीर व्यापारी था जिसने इस घर को बनाया था अपने परिवार के साथ रहने के लिए। उसकी एक लाडली बेटी भी थी जो इस घर की लाश थी। लेकिन उसकी बेटी की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भयानक मोड़ आया जिसके बाद से ही ये सब कहानी शुरू होना स्टार्ट हुई थी। उसकी बेटी अचानक एक दिन बीमार पड़ जाती है और उसकी बीमारी इतनी तेज़ होती है कि उसे बचाया नहीं जा सका था और उसकी उसी घर में मौत हो जाती है। व्यापारी की बेटी की मौत उसी कमरे में हुई थी जिस कमरे में राहुल और रविया की बेटी नीता रहती थी। व्यापारी की बेटी की मौत के बाद से ही इस घर में अजीबोगरीब चीज़ होना स्टार्ट हो गया था। कहीं ना कहीं यहाँ पर से ही इस घर की हॉन्टेड होने की थोड़ी आवाज़ मिल जाती है।
इस घर को भूतों से आज़ाद करने के लिए बहुत से इमाम और प्रीस्ट को बुलाया गया था, लेकिन कोई भी इस घर से भूतों की प्रभाव दूर कर नहीं पाया था। बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ पर आया था और उन्होंने बहुत ही हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की थी, जो शायद से इस बात की प्रूफ थी कि सच में यहाँ पर कोई तो सुपरनेचुरल प्रेजेंस मौजूद है। उसके बाद से ही इस घर को हॉन्टेड करार दिया गया और ये अभी तक ढाका में ऐसे ही हॉन्टेड पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज की कहानी थी यही तक। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।